Good morning, students. Today we are going to study a very interesting topic, that is the fish migration. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, this topic is very important and very interesting also. So please pay attention to it. What is migration? हिंदी में बोलते हैं ना जिसको पलायन, माइग्रेशन. माइग्रेशन क्यों होता है और फिश माइग्रेट क्यों करती हैं? द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ फिश, एक तो होता है उनका फीडिंग के लिए. जनरली जो फिशेज़ हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर बॉडीज़ में मिलती हैं. अब सपोज़ जो वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर डेफिशिएंसी फूड की हो गई, तो इनका जो फिश है दे हैव टू माइग्रेट अपने फूड के लिए. तो इस तरह के माइग्रेशन को बोलते हैं हम एलिमेंट्री माइग्रेशन. स्पॉनिंग माइग्रेशन, इसमें क्या अपने एग्स को ले करने के लिए फिशेज़ है वो माइग्रेट करती हैं, उसको बोलते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन. जुवेनाइल माइग्रेशन, जैसे फ्राई है, स्मॉलर फिशेज़ हैं, ये माइग्रेट करेंगी ताकि सर्वाइव कर सकें, अटेंड कर सकें ग्रोथ, फिकेंडिटी एक्सेट्रा. दैट इज़ कॉल्ड एज द जुवेनाइल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग होता है. आपने देखा होगा जनरली जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो विंटर सीजन में वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास आ जाती हैं. उसी तरह से जो फिशेज़ हैं ये भी माइग्रेट करती हैं. है ना इंटरेस्टिंग कि दे आर मूविंग इन द वाटर, कैसे ओशन से रिवर्स में आ रही हैं, रिवर्स से ओशन के अंदर जा रही हैं. सो ब्यूटीफुल एंड टाइनी क्रीचर्स एंड दे आर माइग्रेटिंग फॉर देयर सर्वाइवल. ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही करते हैं, देखा है. जैसे हमने देखा डेजर्ट है में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसमें कैटल्स को प्रॉपर फीड नहीं मिल रहा और फूड नहीं हो रहा, रेनफॉल नहीं हो रही, तो ह्यूमन बींग्स भी कहते हैं ना गांव से पलायन कर दिया लोगों ने. तो दैट इज़ द माइग्रेशन. सिमिलर माइग्रेशन इट इज़ अकरिंग इन द फिशेस. अब जो माइग्रेशन होता है ना जनरली, उसकी कैटेगरी में आपको बताऊं, कई तरह का माइग्रेशन होता है. जैसे प्रोटोड्रोमस माइग्रेशन, डाइड्रामस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन एंड द कैटाड्रोमस माइग्रेशन. माइग्रेशन के लिए क्या होता है कि जो ड्यूरेशन है, जैसे रोज़ भी हो सकता है जिसमें फूड के लिए होता है, और एनुअल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और पेरेंट्स का माइग्रेशन होता है ताकि रिलीज़ कर सकें एग्स. उसके बाद दे डाई एंड दे गिव टू बर्थ यंग वंस टू कम बैक देयर होम्स. अब फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम प्रोटोड्रोमस माइग्रेशन की. प्रोटोड्रोमस माइग्रेशन में क्या हो रहा है कि फिशेज़ हैं माइग्रेट कर रही हैं फ्रेश वाटर से. और क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको खाना चाहिए, भोजन चाहिए स्पॉनिंग के लिए. इसको प्रोटोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं. अब फिश है ना जब माइग्रेट करिए फूड के लिए, तो क्या डेली बेसिस पे हो सकता है, रोज़ इनको दे नीड अ फूड. अवेलेबिलिटी फूड है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, और फिश है ये माइग्रेट करती है एग्स को ले करने के लिए. तो जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इनको मैक्सिमम चाहिए, and there should be abundance of food for juveniles when they hatch from the eggs. ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन को हम देखें तो माइग्रेशन कैसे हो रहा है? सी वाटर से. ठीक, कोई बैरियर्स नहीं है वहाँ पे, और जो फिशेज़ हैं जो सी के अंदर हैं वो माइग्रेट करती हैं ताकि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल सके. तो जनरली हम देखते हैं 12,000 मराइन स्पीसीज़ हैं जो कि रेगुलेटरी माइग्रेट करती है सी के अंदर. नाउ कमिंग टू द डाइड्रामस माइग्रेशन. डाइड्रामस माइग्रेशन में क्या होता है कि फिश माइग्रेट कर रही हैं वाटर टू सी एंड सी टू वाटर, दोनों तरह का हो रहा है, इसलिए इसको डाइड्रामस माइग्रेशन कहते हैं. और इसमें 120 स्पीसीज़ है फिशेस की जो कि माइग्रेट करती हैं, ओवरकम कर सकें ऑस्मोटिक बैरियर्स को और अपनी डिफरेंट कंडीशंस में. कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होगा कि इसमें मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, जनरली फॉर स्पॉनिंग एज हैपन्स इन द केस ऑफ ईल्स एंड द नॉर्थ अमेरिकन, की जो यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स है उनके अंदर होगा. एनाड्रोमस माइग्रेशन है, इसमें क्या होता है फिश है वो लिव और फीड करती है ओशन वाटर के अंदर, लेकिन जो उनका स्पॉनिंग ग्राउंड है वो लाई करता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर में. जैसे सॉल्मन्स हैं, सर्जन्स हैं, हिल्सा है, लैम्प्रे है, तो ये मराइन फिशेज़ हैं जिनमें एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, और ये कहाँ सी से रिवर के अंदर आ रही हैं. अब जनरली अपन देखें ओरिएंटेशन भी अलग अलग तरह का होता है. ओरिएंटेशन एनिमल्स का होता है गिवन डायरेक्शन के अंदर,
ये स्टडी किया था साइंटिस्ट हेस्लर और एबल ने। तो इसमें क्या था कि फिशेज़ अपना रिकग्नाइज कर सकती थी होम साइट को बाय सेंसरी स्टिमुलस, विजन और ऑल्फैक्शन। इसको होमिंग या पायलटिंग कहते हैं। अब इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे डायरेक्शन है सन का, पोजीशन ऑफ द मून, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और वाटर करंट, ऑल्फैक्टरी सेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉजेज़ क्या है माइग्रेशन के? इसके अंदर इनको रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, तो इसके लिए और फिकेंडिटी और सर्वाइवल के लिए माइग्रेशन करते हैं। मेथड्स क्या क्या है माइग्रेशंस के? दो तरह के होते हैं। एक तो टैगिंग मेथड होता है, बाहर उनके टैग लगाना, और इंटरनल टैगिंग होती है, तो ये मार्कर टेक्निक से कहलाती है। फ्लोरेसेंस डाई से भी टेक्निक कर देते हैं, जैसे इसकी स्केल्स पे कर दिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कर दिया, टेट्रासाइलिन से कर दिया। तो ये एग्जांपल्स हैं माइग्रेटरी फिशेस की, जैसे मैंने बताया हियरिंग्स हैं, सालमन है, ईल है, हिल्सा इलिशिया है, लैम्प्रे। एडवांटेजेस क्या है माइग्रेशन के अकॉर्डिंग टू निकोल्स्की? कि इससे अडेप्टेशन के लिए होता है, स्पॉनिंग के लिए होता है, फूड के लिए होता है, और इसमें मैच्योर इमैच्योर मेंबर्स हैं, इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करें, फीडिंग के लिए होगा, और मेन है एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर मिले स्पॉनिंग के लिए, जिससे रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो और इनकी प्रोजेनी इंक्रीज हो। तो दिस वी हैव completed the type of the migration, the methods how we are doing the tagging, methods of studying, example of the fishes in which migration occurs, various type of migration. But before ending, I always ask the question, so what is tagging? And you are going to reply in the comment box. In our next class, we are going to study some important next chapter. If you have any difficulty, you can ask me on the chat box or mail. Till then, goodbye and stay safe. Thank you. हाँ, हो गया ना। चलो अब इस पे अपलोड कर देती हूँ मैं, और बस खत्म।